अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी बेसिक इवनिंग लुक मेकअप करके दिखाऊंगी। ये बहुत ही इजी है और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स और कज़न्स जो है वो इसके लिए मुझे मैसेज करती हैं कि उन्हें प्रॉपर्ली बिल्कुल एक बेसिक मेकअप लुक जो है वो सीखना है। तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना डेली मॉइस्चराइज़र जो है उसको लगाएं अपना मेकअप शुरू करने से पहले। अगर आपकी स्किन अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज होगी तो आपका मेकअप जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। सॉरी, मेरा कैमरा जो है वो मुझे फोकस नहीं कर रहा है जब मैं ज़रा सा दूर हो रही हूँ। मुझे पता नहीं है इसमें क्या हो रहा है। एनीवे, तो अभी जो है ये मैं आईब्रोज फिल कर रही हूँ। आईब्रोज फिल करने के लिए एज अ बिगनर बहुत अच्छा है कि अगर आप आईब्रो पाउडर यूज़ करें या फिर जो आईब्रो पेंसिल होती है उसको यूज़ करें। उससे आपको कंट्रोल ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है और वो इतनी हार्श भी नहीं लगती। आईब्रो पॉमेड्स जो हैं वो थोड़ा जब आपको आईब्रो गेम समझ में आ जाए तो फिर ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आईब्रो फिल करना बहुत सिंपल है। आपकी आईब्रोज की जो नीचे वाली लाइन है उससे छोटे छोटे स्ट्रोक्स इस तरीके से किसी एंगल ब्रश से आप लगाएं और फिर जहाँ पे टॉप पे आपके ब्रश आईब्रो हेयर है उस पर इस तरीके से लगाएं, और जहाँ आपका आईब्रो आर्च है थोड़ा उसको स्लोली और नाइसली उसको कर्व करें। एंड दैट्स इट। जिस तरीके से ये मैं कर रही हूँ, नाइस एंड स्लो स्ट्रोक्स। और जो उसके साथ में आईब्रो ब्रश है, स्प्रूली है, उससे आप अपने जो बाल हैं उनको भी थोड़ा सा स्ट्रेट कर लें, ब्रश कर लें। सिंपल लुक में या इवनिंग लुक में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो शार्प और क्रिस्प बनी हुई आईब्रोज नहीं चाहिए होती। थोड़ी बहुत ही हों तो अच्छी लगती हैं। ओके, अब मैं अपना फाउंडेशन लगा रही हूँ। ये मेरा कीको मिलानो का स्किन परफेक्शन फाउंडेशन है। आप देख रहे हैं फाउंडेशन ना आपकी स्किन से लाइट होना चाहिए ना डार्क होना चाहिए। ये आप देखें जहाँ भी मैं ब्रश लगा रही हूँ उधर से आपको मेरे ब्लैमिशेस छुपते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कितना ज़्यादा मेरी स्किन के बिल्कुल एग्जैक्ट कलर है। अगर आपके पास कोई फाउंडेशन है जो बहुत लाइट है या कोई फाउंडेशन है जो कि बहुत डार्क है तो आप एक उसका थोड़ा लाइटर या डार्कर वर्जन ख़रीद लें, वाइस वर्सा, और उसको मिक्स करके यूज़ कर लें। क्योंकि जब मैं भी एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम नहीं करती थी, मैंने भी बहुत गलत फाउंडेशन ख़रीदे हैं और ये हर एक के साथ होता है, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अब उसी ब्रश से थोड़ा सा मैं अपने डार्क सर्कल्स को भी कवर कर रही हूँ ताकि मुझे बहुत ज़्यादा कंसीलर ना लगाना पड़े। और अब मैं ये मेबेलिन एज रिवाइंड, पहले एज रिवाइंड के नाम से आता था ये, अब ये जो है द इरेजर के नाम से आता है कंसीलर। ये बहुत अच्छा कंसीलर है और इसको मैं एक डेंस कंसीलर ब्रश से थोड़ा सा ऐसे एजेस ब्लेंड कर रही हूँ इसके। और जो ब्रश में थोड़ा सा कंसीलर लगा हुआ है जो एक्स्ट्रा था उसको मैं अपनी आँख के ऊपर लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी आँख के ऊपर मेरी थोड़ी डार्क, मतलब जो स्किन है वो डार्कर है और डिस्कलरेशन है। तो जो मैं आई शेडो लगाऊँ वो जो है सही से थोड़ा नज़र आए। अब थोड़ा फिंगर से इसको इवन आउट कर रही हूँ। एवरीडे लुक में जब आप कंसीलर लगाते हैं तो वो थोड़ा ही लगाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और अगर आप उसको स्पंज से सेट करेंगी तो वो सारा स्पंज में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मुझे ये ठीक लगता है कि ये वाला जो कंसीलर है इसको मैं मोस्टली हाथ से ही अपनी फिंगर से ही प्रेस इन कर लूँ और सेट कर लूँ अपनी स्किन में। अब ये मेरा मैक स्टूडियो फिक्स पाउडर है, उससे मैं अपनी अंडर आइज सेट कर रही हूँ और जो ब्रश में बाकी का पाउडर है उससे अपना फेस सेट कर रही हूँ। बड़े पाउडर ब्रश से अच्छी तरह से जल्दी पूरा फेस सेट हो जाता है। आज काफ़ी गर्मी है तो इसलिए मैं थोड़ा पाउडर ज़्यादा लगा रही हूँ ताकि स्किन फ़ौरन ऑयली ना हो जाए और फाउंडेशन की कवरेज थोड़ी ज़्यादा देर तक रहे। अब ये एक फ्लावर का मेरे पास बेक्ड आई शेडो है जो मेरी एक कज़न की वाइफ ने मुझे ला के दिया था। हमारे पास यूके में ये ब्रांड नहीं होता
तो उनका आई शेडो मुझे अच्छा लगा था, तो वो मेरे लिए लाई थी इटली से। थैंक यू भाभी, अगर आप ये देख रही हैं, यास्मीन भाभी। तो एक सिंपल सॉरी बफिंग ब्रश नहीं है, ब्लेंडिंग ब्रश है, लेकिन बस इसमें मैंने जो है वो पूरा डिप करके जस्ट एक क्विक वॉश अपनी आईज पे लगाया है आई शेडो का, और इतना जो है वो इनफ है। अब ये मेबेलिन मास्टर ड्रामा पेंसिल है, ये पेंसिल मेरी बहुत फेवरेट है। ये मेरी ब्राइडल किट में भी 3-4 पेंसिल्स हैं, ताकि अगर कभी खो जाए तो मुझे परेशानी ना हो, और मेरी अपनी मेकअप किट में भी ये 2-3 हर वक्त होती हैं। बहुत डार्क कलर है और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता वंस बिल्कुल सही से सेट हो जाए। तो मुझे स्मज्ड आउट आईलाइनर बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने बस थोड़ा सा एक रफ सा आईलाइनर लगाया है और उसको मैं एक एंगल ब्रश से वो कर रही हूँ स्मच। दूसरी आँख पे भी उसी तरीके से। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की ज़रूरत नहीं है कि इक्वल हो या कुछ बहुत ज़्यादा मेजर करना है। बस रफली आप लगाएं और उसको एक किसी एंगल ब्रश से या पेंसिल ब्रश से स्मज आउट कर लें। ब्रशेस का बहुत ज़रूरी है कि बेसिक सेट आपके पास मौजूद हो, जिसमें कि ब्लेंडिंग ब्रश, 1-2 छोटे बड़े, एक आध पेंसिल ब्रश, एक एंगल ब्रश, ये सब चीज़ें आपके पास मौजूद हों। इससे काफ़ी अच्छा रहता है, मेकअप करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और एक दफ़ा आप किसी अच्छे मेकअप ब्रश को इस्तेमाल करें तो ख़रीद लें तो वो काफ़ी अरसे चलते हैं, तो फिर आपको परेशानी नहीं होती। इस आँख में मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम था, तो मैंने दोबारा थोड़ा और लगाया है और अब मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है आपके मेकअप लुक के लिए, क्योंकि अगर आपके मेकअप में हार्श लाइंस और ब्लश ऑन की, फाउंडेशन की, कंसीलर की, किसी भी चीज़ की नज़र आ रही होंगी, तो वो एक खूबसूरत लुक नहीं देगा, एक फ्लॉलेस लुक नहीं देगा। तो वो आपको जहन में रखना होता है। आज मेरी आँख में बहुत ज़्यादा खटक हो रही है, पता नहीं किस वजह से, तो सॉरी अबाउट दैट। अब मैं ये कीको मिलानो का ही मस्कारा है वो लगा रही हूँ। ये मेरा अपना मस्कारा है, इसलिए मैं इसको बॉन्ड से लगा रही हूँ। जो मेरी प्रोफेशनल किट का मस्कारा होता है वो मैं हमेशा डिस्पोजेबल मस्कारा बॉन्ड से लगाती हूँ अपनी मॉडल्स के और ब्राइड्स के। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कभी भी अपनी प्रोफेशनल किट में अपना जो भी आपका मस्कारा है वो उस बॉन्ड से ना लगाएं, क्योंकि हमारी आईलैशेस के अंदर बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं, और वो जब आप एक दफ़ा लगाएंगे अपनी मॉडल के और दोबारा डिप करेंगे या उसके अंदर बंद करेंगे तो वो जर्म्स उसके अंदर चले जाएंगे, और लिक्विड चीज़ों में जर्म्स बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। तो जब आप वो किसी नेक्स्ट क्लाइंट की लगाएंगे तो बहुत मुमकिन है कि वो उनको ट्रांसफ़र हो जाए। ओके, अब मैं अपनी बॉटम लैशेस पे भी लगा रही हूँ। बॉटम लैशेस पे भी मस्कारा लगाना रियली इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जो बॉन्ड लिया है इसका बहुत ही स्मॉल बॉन्ड है और इससे बहुत अच्छे प्रिसिशन से मस्कारा लग जाता है। मैं बहुत ज़्यादा मस्कारा लगाती थी पिछले कुछ सालों, और अब मेरी आईलैशेस बहुत कम हो गई हैं, बहुत ज़्यादा गिर गई हैं। और चूँकि यार यूके में बारिश बहुत होती है, अगर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं या कुछ करते हैं तो मैं हमेशा वाटरप्रूफ मस्कारा ही लगाती हूँ, तो उसकी वजह से मेरी आईलैशेस बहुत ज़्यादा गिर गई हैं। अब ये मैं एक स्प्रूली की मदद से, जो एक मैंने अपनी मेकअप किट में रखी हुई है, अपने ब्रशेस, अपने जो मेरे आईलैशेस हैं उनको ज़रा सेपरेट कर रही हूँ, क्योंकि ये मस्कारा बहुत थिक है। और अब ये मैं काजल पेंसिल जो है, जो आईलाइनर पेंसिल है, उससे टाइट लाइनिंग कर रही हूँ। इससे एक बहुत ही कंप्लीट लुक आता है। जब आप आईलाइनर लगाते हैं तो ये जो आपकी लाइन है, वाटर लाइन ऊपर वाली, ये बिल्कुल आपकी स्किन की कलर की होती है और ऊपर आईलाइनर लगा हुआ होता है ब्लैक, तो ये अच्छी नहीं लगती। अब मैं थोड़ी सी कॉन्टूरिंग कर रही हूँ अपनी, क्योंकि जब हम
फाउंडेशन लगाते हैं तो हमारे फेस के फीचर्स बिल्कुल दब जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी हल्की सी कॉन्टूरिंग करने से फेस के शेप्स जो है वो आपके फेस का शेप वापस आ जाता है। अब ये एक ब्लशर ब्रश से मैं लाइट सा एक पीच ब्लश लगा रही हूँ। जहाँ आपने कॉन्टूर किया है उसके साथ आपके एप्पल्स और चीक्स पे, थोड़ा सा नोज़ पे भी। थोड़ा सा हाइलाइटर, क्योंकि ये डे टाइम लुक है तो इसलिए ज़्यादा हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं है। अब ये हाइलाइटर एक स्मॉल ब्रश से अपने इनर कॉर्नर्स में लगा रही हूँ और आप भी देखें कि ये लगाते ही कितना डिफरेंस आता है। आँख एकदम खुल सी जाती है और बड़ी लगने लगती है। मैं लिप पेंसिल के बगैर कभी भी लिपस्टिक नहीं लगा सकती। मुझे लिप पेंसिल से लगता है बहुत ही क्लीन और प्रिसाइज लुक आया है लिपस्टिक का। इट्स रियली इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में कि आप लिप पेंसिल लगा के लिपस्टिक लगाएं, उससे बहुत ही क्लीन लुक आता है। और ये एक मेरे पास लिपस्टिक है जो मैंने पाकिस्तान से ली थी, लिक्विड लिपस्टिक स्वीट टच की। आई थिंक इसका नाम है स्कैंडल मेकर। बहुत अच्छी लिक्विड लिपस्टिक है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसका कलर। और अब ये दोबारा लिप पेंसिल लगा रही हूँ मैं ताकि एक कंप्लीट लुक आए। एंड दैट्स इट। ये एक बहुत ही क्विक इजी मेकअप लुक है। अभी तो मैं ये पूरा फिल्म कर रही थी और सब कुछ कर रही थी तो इसलिए इसमें काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन ये बहुत ही क्विक मेकअप लुक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। Thank you very much for watching and please like, share and subscribe. Thanks very much and I'll see you in my next video.